जितना ज्यादा तुम अपनी लाइफ, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने प्लान्स लोगों के सामने रखोगे, उतना कम चांस है कि तुम जिंदगी में कभी कुछ बड़ा अचीव कर पाओगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस गायब होने के पूरे प्रोसेस की, क्यों ये जरूरी है और कैसे ये तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ज्यादातर लोगों की एक फितरत होती है, अपनी खुशी से ज्यादा उन्हें दूसरों की अचीवमेंट से जेलसी होती है। ये नेचुरल टेंडेंसी है, क्योंकि हर इंसान खुद को बाकियों से बेहतर दिखाना चाहता है। तो जब तुम अपनी हर प्लानिंग, हर गोल लोगों को बताते हो, तुम उन्हें वो मौका दे देते हो जिसमें वो तुम्हें जज करें या डिमोटिवेट करें। यहीं जुड़ी है एक और प्रॉब्लम, स्पॉटलाइट इफेक्ट। ये एक कॉग्निटिव बायस है जिसमें तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हें नोटिस कर रहा है। पर सच ये है, कोई इतना नहीं सोचता तुम्हारे बारे में जितना तुम्हें लगता है। हर किसी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें वो खुद बिजी है। फिर भी इस झूठे डर की वजह से तुम अपने एक्शंस लोगों को इम्प्रेस करने के लिए लेने लगते हो और ज्यादातर बार उसमें भी फेल हो जाते हो। तो सॉल्यूशन है डिसअपियर हो जाना दुनिया से, लोगों की राय से, उनकी जेलसी से कट जाना। इसके 3 साफ फेज होते हैं। फेज 1, डिसअपियर, चुपचाप, बिना ऐलान किए दुनिया से पीछे हट जाना। फेज 2, शैडो मोड, एक शैडो की तरह काम करना, किसी को पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। फेज 3, रीअपियर, अपने ट्रांसफॉर्म वर्जन के साथ वापस आना। जब लोग वो वर्जन देखेंगे तो अच्छे अच्छों के होश उड़ जाएंगे। अगर तुम इनमें से कोई भी फेज मिस करते हो, खासकर आखिरी रीअपियर वाला, तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन बेकार चला जाएगा। एक मशहूर कोट है, यू कैन चेंज योर वर्ल्ड बाय चेंजिंग योर वर्ड्स। तुम्हारी जुबान ही तुम्हें सबसे ज्यादा धोखा देती है। इस वीडियो के बाद एक प्रैक्टिकल चेंज लाओ। अगर कोई पूछे क्या कर रहा है, क्या प्लान है, तो जवाब सिंपल रहे, कुछ खास नहीं। अपनी लाइफ की हर इंपॉर्टेंट डिटेल छुपा के रखो। चुप, शांत और सीक्रेट बन जाओ। तुम्हें देखकर सामने वाले के दिमाग में बस यही चलना चाहिए, ये क्या सोच रहा है। तुम उनके लिए एक मिस्ट्री बन जाओ। इसके साथ अपने माइंड को भी रिप्रोग्राम करो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने माइंड में एक ऐसा पर्सोना बनाओ जो खुद की हैप्पीनेस, खुद के गोल्स, खुद की ग्रोथ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है। हो सकता है इसके लिए तुम्हें कुछ रिश्तों से दूरी बनानी पड़े, पर यह पूरे प्रोसेस का जरूरी हिस्सा है। शैडो मोड में तुम्हारा दर्द, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा हर एक फेलियर सब लोगों से छुपा के रखना है। लोगों को सिर्फ तुम्हारी सक्सेस और ग्रोथ दिखनी चाहिए। याद रखो, लोग तुम्हारी कामयाबी से इज्जत करते हैं, मेहनत से नहीं, क्योंकि मेहनत तो हर कोई कर रहा है। थॉमस एडिसन बल्ब इन्वेंट करने से पहले 1000 बार फेल हुए थे, पर दुनिया उन्हें उनकी एक सक्सेस से जानती है। 100 फेलियर्स को छुपाने के लिए बस एक बड़ी सक्सेस चाहिए होती है। अपने प्लान्स को सीने से ऐसे लगा के रखो जैसे वो किसी खजाने की चाबी हो। प्रोग्रेस आएगी, पर वो भी किसी को दिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि छोटी प्रोग्रेस को हर जगह बताना समझदारी नहीं, बेवकूफी है। इससे तुम अपनी सेल्फ वर्थ गिराते हो। इस मोड में रहना आसान नहीं होगा। फिजिकल थकान होगी, मेंटल स्ट्रेस होगा, कई बार रोना भी आएगा, पर तुम्हें किसी की दया नहीं चाहिए। तुम्हारा गोल है अपना फेलियर छुपाना, अपनी सक्सेस से सबको चौंका देना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अर्ली प्रोजेक्ट्स जैसे LV-3 रॉकेट कंप्लीट फेलियर थे, पर उनके कंटिन्यूअस एफर्ट्स की वजह से ही उन्होंने इंडिया को मिसाइल टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनाया। अब असली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगला स्टेप है अपने टारगेट्स को पिक करना। कोई डिग्री, बिजनेस, पैशन, फाइनेंशियल गोल, जो भी हो, उसे लिख लो और फिर अपनी पूरी जिंदगी उसी के अराउंड रिवॉल्व करो। हर घंटा उसी गोल के लिए सेट होना चाहिए, बिना दोस्त, बिना सोशल मीडिया, बिना डिस्ट्रैक्शन के। सोचो, एक फाइटर 14 घंटे ट्रेनिंग करता है, दूसरा सिर्फ 8 घंटे। फाइट में कौन जीतेगा? जिसका इनपुट ज्यादा है, उसका आउटपुट भी ज्यादा होगा। जब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली एक अनबीटेबल बीस्ट बन जाओ,
तब तुम वापस आ सकते हो और तब तुम्हें खुद एहसास होगा कि तुमने कितना छोटा सोचा था। पर बड़े बनने की ये भूख कभी खत्म नहीं होगी। शैडोज में तुम्हें एक शांति मिलेगी और एक नई जिंदगी मिलेगी, जो पहले से कहीं ज्यादा फुलफिलिंग होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन ऑन कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।